Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 9, information handling, on book page number 171. Exercise 9A and question number 3 of exercise 9A. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है एक्सरसाइज 9A का. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. कि आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट के साथ कुछ ऑप्शंस गिवन है और आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन को जो है वो सर्कल करना होगा या उसको सिलेक्ट करना है. तो देखिए पार्ट ए क्या है. द एवरेज of 10, 20 and 30 is कि 10, 20 और 30 का एवरेज क्या है. अगर हम इसका एवरेज निकालें तो हमारे पास इन तीनों नंबर्स का एवरेज नंबर क्या आएगा. ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 180. तो ये 4 ऑप्शन जो हैं वो हमें गिवन है. तो अगर हम 10, 20 और 30 का एवरेज फाइंड करें, जो हमारे पास एवरेज फाइंड करने का मेथड है उसको यूज़ करते हुए, तो करेक्ट जो आंसर होता है वो है हमारे पास नंबर सी कि 20 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट है 20. नेक्स्ट है बी पार्ट. अब बी पार्ट में देखें क्या है. To find the average of 2.5, 3.5, 4.5 and 5.5. कि 2.5, 3.5, 4.5 and 5.5 का एवरेज फाइंड करने के लिए we divide their sum by. हम इनके सम को इससे डिवाइड करेंगे. तो ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 8 एंड ऑप्शन 4 10. तो इस 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 2 वाला 4. के इन चारों नंबर्स के सम को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनका एवरेज आएगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑप्शन बी 4. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट. सी पार्ट क्या है. इफ ईच ऑफ द 5 लॉग्स इज 5 मीटर लॉन्ग. अगर 5 लॉग में से हर लॉग जो है वो 5 मीटर लंबा हो, देन द एवरेज लेंथ इज. तो फिर जो 5 लॉग्स हैं उनकी एवरेज लेंथ क्या होगी. कि 5 लॉग्स हैं और हर लॉग की लेंथ 5 मीटर है, तो फिर एवरेज लेंथ हमारे पास क्या होगी 5 लॉग्स की. तो ऑप्शन 1 30 मीटर, ऑप्शन 2 125 मीटर, ऑप्शन 3 25 मीटर एंड ऑप्शन 4 5 मीटर. तो अगर हमारे पास 5 लॉग्स हैं और उन 5 की लेंथ जो है वो 5 मीटर है, तो जब हम इनका एवरेज फाइंड करेंगे तो 5 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे. 5 को 5 टाइम्स ऐड करने से हमारे पास 25 आएगा. अब ये नंबर ऑफ लॉग्स भी 5 है, तो हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 होगा. इट्स मीन जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 5 मीटर, ऑप्शन डी. अब नेक्स्ट है डी पार्ट. डी पार्ट है टू ऐड द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटिटीज. कि हम टू फाइंड के सेट ऑफ क्वांटिटीज का एवरेज फाइंड करने के लिए द क्वांटिटीज आर.
हम क्वांटिटीज को क्या करते हैं? ऑप्शन 1 एडिट, ऑप्शन 2 मल्टीप्लाइड, ऑप्शन 3 सब्ट्रैक्टेड एंड ऑप्शन 4 डिवाइडेड। तो सेट ऑफ क्वांटिटीज का एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एडिट। ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, एडिट वाला। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं ई पार्ट पे। अब ई पार्ट में हमें क्या गिवन है? ई पार्ट है द एवरेज ऑफ डाटा विल बी, कि डाटा का एवरेज जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते होता है, क्या होगा। ठीक है, कोई भी हमारे पास डाटा है उसका जब हम एवरेज फाइंड करते हैं तो वो एवरेज जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? तो ऑप्शन 1 है द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन 2 है द लोएस्ट वैल्यू, ऑप्शन 3 द मीन वैल्यू एंड ऑप्शन 4 एन ऑड नंबर। तो किसी भी डाटा का एवरेज जो है वो उस डाटा का क्या होता है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मीन्स कि मीन किसी भी कोई भी हमारे पास डाटा है तो उसकी मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हम उसकी सारी क्वांटिटीज़ को ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए किसी भी डाटा का एवरेज उसका मीन वैल्यू भी कहलाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9A का, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 171 पे था, वो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9A। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क आउट द एवरेज ऑफ दीज सेट्स, कि आपके पास जो सेट्स गिवन है इन सेट्स का एवरेज फाइंड करना होगा। अब देखें ए पार्ट में हमें जो क्वांटिटीज का सेट गिवन है वो है 14, 27, 5, 19 एंड 10। ये हमारे पास 5 क्वांटिटीज गिवन है जिनका हमने एवरेज फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले हमने ये सारी क्वांटिटीज लिख ली और अब एवरेज फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक सम ऑफ क्वांटिटीज, के हमें जो सारी क्वांटिटीज गिवन है हम उनका सम फाइंड करते हैं। एंड सेकंड वन इज नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और सेकंड चीज़ जो हमारे पास होती है वो है नंबर ऑफ क्वांटिटीज, के क्वांटिटीज जिनका हमने एवरेज फाइंड करना है वो क्वांटिटीज कितनी है। तो देखिए सम ऑफ क्वांटिटीज किसके इक्वल आएगा? सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू, हमने इन 5 क्वांटिटीज का जब सम फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा इक्वल टू 75। सो सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू 75। देन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो अब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या होंगी हमारे पास? तो देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटीज गिवन है जिनका हमने एवरेज फाइंड करना है वो है 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी हुई? 5। देन एवरेज क्या होगा? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ क्वांटिटीज को नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करते हैं। तो अब सम ऑफ क्वांटिटीज किसके इक्वल है? 75 के, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? 5 के इक्वल है। 75 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा
15, ठीक है। तो इन जो हमें ये 5 क्वांटिटीज का सेट गिवन था, इनका एवरेज हमारे पास क्या आया है 15। अब नेक्स्ट है बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो बी पार्ट में हमें मनी गिवन है, ठीक है, रुपीस गिवन है जिनका हमने एवरेज फाइंड करना है। ₹36, ₹14, ₹17, ₹42 एंड ₹101। तो अब हमने इन सब का एवरेज फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सम ऑफ क्वांटिटीज, तो यहाँ पे हम सम ऑफ रुपीस फाइंड करेंगे। मैंने सम ऑफ क्वांटिटीज ही लिखा हुआ है। तो जब हम इन पांचों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर इक्वल आएगा टू 10 के, ठीक है। तो सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल होगा टू 10 के। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू 5। देन एवरेज, फिर एवरेज फाइंड करने के लिए एवरेज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज किसके इक्वल है 2, 10 के, और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं 5 के। तो एवरेज हमारे पास क्या आएगा ₹42। ओके, तो हमने ये जो हमारे पास रुपीस गिवन थे इनका हमने एवरेज फाइंड कर लिया, कितना है ₹42 है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट जो पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आप खुद सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स पे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व किए हैं। और ये भी आपने दोनों पार्ट्स अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं, और पार्ट सी सेम इसी मेथड से आपने खुद सॉल्व करना होगा। तो हमने एक्सरसाइज 9A में से जस्ट यही 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने थे, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं होंगे इस एक्सरसाइज के वो सॉल्व आउट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।